अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। कल रात को सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में राना सनौला साहब ने एक और तबाहकुन खबर दी है कि जो 28वीं तरमीम है उसमें जो वोटर्स की एज लिमिट है उसको बढ़ाया जा रहा है। खैर, ये पहले हमारे दोस्त सईद बलोच बहुत पहले लिख चुके हैं। फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने इसके ऊपर जनवरी 2026 में पूरा डाटा उन्होंने देकर और लिखा था कि क्यों हुकूमत जो है वो एज लिमिट वोटर्स की बढ़ाना चाहती है। देखें, बात यह है कि पिछले 4 साल में हर वो चीज़ की गई इमरान खान को कमज़ोर करने के लिए, जिससे इमरान खान तो कमज़ोर नहीं हुआ लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारे ज़रूर कमज़ोर हुए। हर वो तरमीम की गई, हर वो चीज़ की गई जिसका नुकसान पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को ज़रूर हुआ। और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हुकूमत जो है वो एक के बाद एक ऐसा इकदाम करती है और उसको लगता है कि अब हम जो करने जा रहे हैं इसके बाद तो पाकिस्तान के लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के लोग खड़े नहीं होते। लेकिन ये जो चीज़ें करने जा रहे हैं, अब तक की गई तमाम चीज़ों में से एक ख़तरनाक चीज़ इसलिए भी है कि ऐसे हालात में ये हो रही है कि पहले ही मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, नफ़रतें बहुत ज़्यादा हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। और ये पाकिस्तान के अंदर लोगों के गुस्से में इजाफा करेगी, ख़ासतौर पर नौजवानों के गुस्से में ये चीज़ इजाफा करेगी। देखें, एक तो बात यह है कि पिछले 4 साल में हमने देखा कि चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम हो, 27वीं आईनी तरमीम हो, यानी अदालतों को ख़त्म कर दिया गया, कानून को ख़त्म कर दिया गया, इंसानी हकूक़ ख़त्म हो गए, आज़ादी ज़ाहिर राय ख़त्म हो गया, वोट के ज़रिए हुकूमतें तब्दील करने का इख्तियार लोगों से ले लिया गया। देखें, हमने हमेशा दहशत गर्दों पर तनकीद की, हमेशा दहशत गर्दों की मुखालफत की, यहाँ तक कहा और कहते हैं और मानते हैं, दिल से मानते हैं कि बेगुनाहों को कत्ल करने वाले, बेगुनाहों को शहीद करने वाले जो हैं ये जहन्नमी कुत्ते हैं जो बेगुनाहों की जान लेते हैं। यानी इस हद तक हमारा मौक़िफ़ क्लियर है दहशतगर्दों के बारे में। और हम जब दहशतगर्द कहते हैं कि जी जो उनकी शरीयत है कि ये शरीयत नाफिज की जाए या पाकिस्तान के अंदर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो उनको हम क्या जवाब देते थे? हम उनको ये कहते थे कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, आप पाकिस्तान के लोगों के सामने अपना मंशूर रखें कि हम इस तरह से शरीयत नाफिज करना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान के लोग आपको वोट दें तो आप आएँ इक़्तिदार में और आप शरीयत नाफिज कर दें। हम हमेशा से, हमारा मौक़िफ़ रियासी सतह पे और हमेशा से ये रहा है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कि जिसका जो एजेंडा है वो अगर समझता है कि वो पाकिस्तान के लिए ठीक है तो वो एजेंडा लोगों के सामने रखे, इलेक्शन लड़े, वोट ले, हुकूमत में आए और वो उसको इम्प्लीमेंट करे। लेकिन 8 फरवरी को ये हक भी लोगों से ले लिया गया है। अब आप मुझे बताएं, हम किस मुँह से उनको ये बात कहें? जस्टिफाइड नहीं है, वो जहन्नमी कुत्ते हैं जो बेगुनाहों की जान लेते हैं। लेकिन जो हमारे पास एक दलील थी, जो हमारे पास एक लॉजिक थी, जो हमारे पास एक उनको काउंटर करने के लिए एक आर्गुमेंट था, वो तो अब हमारे पास नहीं रहा। अब वो कहते हैं कि आप बताएं कि 8 फरवरी को तो वोट का हक लोगों से छीन लिया गया है। अब तो आइंदा ये बात तय है कि अगर मौजूदा रजीम रहती है तो आइंदा पाकिस्तान के लोगों के वोट से ना हुकूमत बनेगी ना हटेगी, बल्कि जैसे 8 फरवरी को पाकिस्तान के लोगों ने 2 अक्सरियत दी इमरान खान को, लेकिन क्या हुआ? वो लोग आगे जिनको अवाम ने मुस्तरद कर दिया था, जिनको अपने हल्के के लोगों ने मुस्तरद कर दिया, उनके हवाले पूरा पाकिस्तान कर दिया गया। और उन्होंने पाकिस्तान के साथ 4 साल में जो कर दिया वो आपके सामने है। देखें, बात यह है, बदकिस्मती से जो असल मुल्क के इशूज़ हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। क्यों? सारे के सारे फैसले एक शख्स इमरान खान को लेकर हो रहे हैं, उसको कमज़ोर करने के लिए। अदालतें ख़त्म कर दी गई, 50 वो जज भर्ती किए गए अदालतों के अंदर जो अगर पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी होती तो उनमें से एक भी नहीं आ सकता था। फिर जिस तरह से 26वीं तरमीम की गई, 27वीं तरमीम की गई, जो FIRs हुई, जो चादरबारी का तकद्दुस मवाल हुआ, जो लोगों के साथ हुआ, जो 26 नवंबर को हुआ, जो मुरीद के में हुआ, जो और सारे वाक़यात हुए, ये सब कुछ क्यों किया गया? इलेक्शन चोरी किया गया, जाली असम्बली, अल्लाह के 99 नामों के नीचे खड़े होकर झूठे हलफ नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों ने उठाए, IPP वालों ने उठाए, आज़ाद ये जो जीत के आए थे, PTI के अलावा आज़ाद की बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने जो अल्लाह के 99 नामों के नीचे खड़े होकर झूठे हलफ उठाए, ये सब कुछ किया गया इमरान खान को कमज़ोर करने के लिए। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, आप ये बताएं, ज़ाहिर है ज़रूरी नहीं है कि सारे इमरान खान को सपोर्ट करने वाले हों, सुनने वाले। चलें, आप इस बात को छोड़ दें कि आप PTI को सपोर्ट करते हैं, मुखालफत करते हैं। इंडिपेंडेंट तौर पर आप ये बता दें, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बता दें कि पिछले 4 साल में जो कुछ इमरान खान के ख़िलाफ़ किया गया उसके बाद इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ या कमी हुई है? जवाब यही होगा आपका यकीनन कि बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ इमरान खान की पॉपुलैरिटी में। उसको और ज़्यादा अल्लाह ने इज़्ज़त दिया। क्यों? इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, रिज़्क अल्लाह के हाथ में। इज़्ज़त और ज़िल्लत जब अल्लाह के हाथ में है तो हम देख रहे हैं अल्लाह की कुदरत का नज़ारा कि जिनके पास इक़्तिदार है, जिनको ओहदों पर बिठाया गया है, जिन्होंने अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिए मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। मरियम नवाज के हवाले से अनवर सुमरा साहब की खबर है 2 साल में 14 अरब रुपए
यानी 1400 करोड़ रुपए खर्च कर दिया एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। कहाँ है उनकी इज्जत? आपको नजर नहीं आ रहा कि उनकी कितनी इज्जत है? तो बात यह है कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। 4 साल में पाकिस्तान कमजोर हो गया, पाकिस्तान के इदारे कमजोर हो गए, लोग करोड़ों बेरोजगार हो गए, गुर्बत का शिकार हो गए, अनसर्टेनिटी हो गई। हर दूसरा पाकिस्तानी कहता है कि हमें कहीं अपॉर्चुनिटी मिले हम जाएं, क्योंकि यहाँ तो रोजगार के मौके नहीं है। ये सब कुछ हो गया। इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, कम नहीं हुई। लोगों की मोहब्बत उसके लिए बढ़ी है, कम नहीं हुई। फिर एक और चीज़ है, अच्छा जो मैं आपको अर्ज कर रहा था कि जो असल पाकिस्तान के हकीकी इशूज़ हैं, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, कोई उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, कोई उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। दहशत गर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, वो हमारा मैटर ऑफ कंसर्न होना चाहिए। मंशात इतनी ज़्यादा, हर तालीमी इदारे के अंदर मंशात फरोख्त हो रही है, इसके ऊपर कोई फोकस नहीं है। माहौलियाती आलूदगी, माहौलियाती दहशत गर्दी से हर साल पाकिस्तान के अंदर लाखों लोग जानों से जा रहे हैं, कोई इसके ऊपर फोकस नहीं है। ज़राअत तबाह हो रही है, कोई फोकस नहीं है। सरमायाकारी नहीं आ रही, कोई फोकस नहीं है। कानून की हुक्मरानी नहीं है, मतलब अदालतों के साथ जो कुछ हुआ है, इखलाकी तरबियत नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं, बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं पाकिस्तान के अंदर जो हकीकी इशूज़ हैं। दुनिया के अंदर जो टॉप 10 वो बीमारियां जिनसे सबसे ज़्यादा बात होती हैं, उनमें से हर एक में टॉप 5 में पाकिस्तान है। दुनिया में जिन 10 बड़ी बीमारियों से सबसे ज़्यादा अमवात होती हैं, उनमें से हर बीमारी में अमवात में पाकिस्तान टॉप 5 में। आप पोलियो देख लें, अभी आप एड्स देख लें, यानी मैं बात पैसे ओवरऑल कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ बीमारियां जो दुनिया भर में जिनके हवाले से बड़ा, हेपेटाइटिस आप देख लें, शुगर आप देख लें, मतलब जितनी बीमारियां आप देख लें दुनिया भर में जिनसे सबसे ज़्यादा बात होती हैं, सबसे टॉप पे पाकिस्तान है। कुछ बीमारियों में तो नंबर 1 के ऊपर है पाकिस्तान। ये वो चीज़ें जिसके ऊपर काम होना चाहिए। और फोकस क्या है? इमरान खान का रास्ता रोकना है, अदलिया को ख़त्म कर दो। इमरान खान का रास्ता रोकना है, मीडिया का गला घोंट दो। इमरान खान का रास्ता रोकना है, सोशल मीडिया का गला घोंट दो। इमरान खान का रास्ता रोकना है, अवाम से वोट का हक छीन लो। मतलब ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म बहुत नुकसानदेह हैं। शॉर्ट टर्म तो आप चीज़ों को चला रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। अब आप देखें, 2 मफरूज़े थे मुस्लिम लीग नून के बारे में, ये जो अभी ये कर रहे हैं कि जी 25 साल की एज लिमिट कर दें वोट डालने के लिए। 2 मफरूज़े थे मुस्लिम लीग नून के बारे में। एक ये था कि जनाब जो बड़ी उम्र के बुजुर्ग हैं ना, वो नून लीग को वोट देते हैं। इस वक्त आप जाएं, जो बुजुर्ग हैं उनके अगर कोई रिपोर्टर वीडियो उनकी रिकॉर्ड करे, कोई रिपोर्टर पाकिस्तान में उनके व्यूज़ नहीं चला सकता। जो इस निज़ाम के बारे में उनके तासुरात हैं, कोई भी नहीं चला सकता जिसने पाकिस्तान के अंदर रहना है। हाँ, पाकिस्तान से बाहर कोई चला दे, लेकिन वो चला देंगे तो उस बुजुर्ग की खैर नहीं है जो पाकिस्तान में। लेकिन बुजुर्ग खुल के इसलिए ज़्यादा बात करते हैं नौजवानों से ज़्यादा, वो कहते हैं हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार दिया, हमें मारने तो मार दें। यानी बुजुर्ग और ज़्यादा खुल के, और बुजुर्गों को और ज़्यादा तकलीफ है। वो कहते हैं ऐसा पाकिस्तान तो हमने सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा पाकिस्तान भी होगा, हमने तो कोई और ही पाकिस्तान देखा था। और फिर उनके सामने दरमियान में 30-40 साल में मुल्क की तबाही और बर्बादी किसने फेरी, और अब फिर 4 साल में क्या हुआ है। तो बुजुर्ग तो और ज़्यादा लीथल हैं इस मामले में। और एक चीज़ दूसरा, नून लीग के बारे में मिथ ये थी कि देहातों में इनको वोट बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि एक सो कॉल्ड एक वो था कि जी क्योंकि देहातों के अंदर ज़्यादा तालीम नहीं होती, ये गलत एक वो था। तो इसलिए जब तालीम जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे नून लीग को वोट पड़ता है। और खुद नून लीग वाले भी कहते थे कि देही इलाकों से तो हम जीतते हैं। लेकिन 8 फरवरी ने यह भी साबित कर दिया कि शऊर का तल्लुक स्कूल जाने से नहीं है। अगर शऊर का तल्लुक स्कूल जाने से, कॉलेज जाने से, यूनिवर्सिटी जाने से होता तो मंसूर उस्मान अवान जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है, वो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। क्या किया उन्होंने मुल्क के साथ? तो शऊर का तल्लुक स्कूल जाने से या किसी बड़े तालीमी इदारे में जाने से नहीं है। देहातों में, शहरों से ज़्यादा इमरान खान को वोट पड़ा है, तो वो भी इनकी गलत होगी। अब ये कह रहे हैं कि जी 25 साल एज लिमिट कर देंगे। इस पे हमारे दोस्त फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने लिखा हुआ था 2 करोड़ 47 लाख वोट माइनस हो जाएगा। तो 2 करोड़ 47 लाख जो वोट है वो आप अगर माइनस कर देंगे, ये जो 2 करोड़ 47 लाख नौजवान ये हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगा। इनके साथ तो आप ऐलान जंग कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।